हरे कृष्णा। नमस्कार सभी लोगों को। कल की पुराण में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग सभी एक एक वीडियो आप लोगों को मिल रहा है कल की पुराण पे। अभी शुरू हुआ है। टेक्स्ट 8 तक हम पहुंचे हैं, इसको समझे हैं। अब नेक्स्ट फर्दर टेक्स्ट 9 से शुरू करेंगे धीरे धीरे, और ज्यादा रोचक। और भगवान की जो लीलाएं हैं कल की रूप में, इस धरा पे कलयुग में जब होगा अंत में, वो आप समझेंगे। इसके साथ साथ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये समझाना कि जो समय आने वाला है 2025 में, 30 मार्च को जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो एकदम अच्छी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत साल, मतलब हजार हजार साल में भी दिखाई नहीं दिया जैसे ग्रह की स्थिति उस दिन होगा। और मेन चीज ये है कि उस दिन हमारा जो संवत्सर है, चैत्र शुक्ल पक्ष में, जो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो हमारा जो नया साल होता है वो शुरू होगा। सो उस समय पे अगर कोई इस टाइप से स्थिति होता है ग्रहों का, तो उसका प्रभाव भी सर्वाधिक होता है। सो समय वो अच्छा नहीं है किस लिहाज से, वो समझना जरूरी है। क्योंकि छह छह ग्रह, गुरु और मंगल को छोड़ के सभी ग्रह मीन राशि में होंगे, और उसके उल्टे हाथ में केतु होगा, क्योंकि राहु भी मीन में ही होगा। तो उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री पे केतु होगा ही। केतु के ऊपर दृष्टि सभी ग्रहों की है, एक तो उन 6 ग्रहों की है ही, और गुरु की भी है, और मंगल की भी। सो यहाँ पे, और जो केतु है वो पृथ्वी तत्व राशि कन्या में है, और सब जो ग्रह 6 हैं वो जल तत्व राशि में है। सो जल तत्व में उथल पुथल होगा, जल का प्रभाव बढ़ जाएगा बहुत हद तक। इससे सभी देश के जो तटीय जो इलाके हैं, कोस्टल लाइंस, सब प्रभावित होंगे, फसल प्रभावित होगा। काफी सारे कीटाणुओं का भी उद्गम होगा, क्योंकि जो समुद्र के गहराई में रहते हैं वो भी आएंगे, वो इफेक्ट होंगे। सो इन टोटल काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा सभी देशों को। काफी दिक्कत आएंगी, एक तो ये है। दूसरा है कि युद्ध की स्थिति भी बन रही है, और ये होके रहेगा। 25 के मार्च के बाद से धीरे धीरे खराब होता जाएगा, और धीरे धीरे सभी देश जुड़ते रहेंगे युद्ध में। कोई सोचेगा ही नहीं भाई ये क्यों कर रहे हैं, सिर्फ ये हमें मार रहा है, हम भी उसको मारेंगे, यही चलेगा। इससे विनाश होगा, और लोगों की हानि भी होगी, जान हानि भी होगी। बट ये सब क्यों हो रहा है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। मानव सर्व बुद्धिमान है, भगवान ने उसको बुद्धि दिया है। क्या क्या सही है, क्या गलत है, ये समझने के लिए। पर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। हमारे लिए ही शास्त्र बनाए गए हैं, शास्त्र में सब भगवान के दिए हुए नियम हैं, हम नियम नहीं मानते। इसी कारण से हमें दंड मिलेगा। क्या नियम नहीं मानते हम लोग? हम लोग एक तो किसी भी जीव को मार के खाते हैं। आज के डेट में वर्ल्ड में टोटल जो पॉपुलेशन है उसका कम से कम नहीं तो 75% जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। उसमें से भी और ज्यादा सिंफुल पापी लोग वो हैं जो गाय को खाते हैं,
क्योंकि गाय माता है, सभी लोग दूध पीते हैं, गाय का जो दूध दे रही है वो माता है, उसका सम्मान होना चाहिए। और ये तो भगवान श्री कृष्ण ने अलग से ही कहा है कि जो गाय है वो माता है, उसकी रक्षा सबको करनी चाहिए। सो सब जगह पे हो रहा है, और सब टाइप के जीव को हम मार के खा रहे हैं। इतने बुद्धिमान होने के बाद कहाँ का बुद्धि है? कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, ये हमें समझ लेना चाहिए। और क्योंकि वो जीव है, उसको कष्ट होता है, इसी कारण से वो भागने की कोशिश करता है। इसी कारण से जो भगवान की जो प्रकृति है, ये भगवान के ऑर्डर पे हम लोगों को दंड देती है कि भाई जब खुद ही जीव मार के खाओगे तो हम भी नहीं रहने देंगे, आप भी मरोगे, दर्दनाक मौत होगी। तो इस कारण से हमारे जितने सनातन धर्म के हैं, जिनको हिंदू बोलते हैं आज के डेट, हम लोगों को कम से कम नॉन वेजिटेरियन, जो मांस है, फिश है, मछली, ये सब त्याग देना चाहिए। क्योंकि हम लोग के ऊपर और ज्यादा पाप का बोझा होगा, और इसका दंड मिलेगा, उसी का टाइम आ रहा है। इसलिए अभी समय है, आप लोग सभी जो लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? एक चीज जो हम सालों साल खा रहे हैं, उसको बंद करने के साथ साथ उसका निवारण भी जरूरी है। वो कैसे होगा? अगर हम आध्यात्मिक, जो भगवान के साथ अगर नहीं जुड़ेंगे, तो हमारा ये नहीं छूटेगा, क्योंकि ये माया का एरिया। इस कारण से हमें करना क्या है? हमें जो करना है वो है कि इस कलयुग के लिए जो युग धर्म है, वो हरे कृष्ण महामंत्र है, जिसका वाइड स्प्रेड बहुत प्रचार इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने किया था 1965 से। आज के डेट में आप देखते हो हर जगह पे है इस्कॉन के सेंटर्स। सो आपको इस्कॉन के सेंटर से जुड़ना है, वहाँ के जो सीनियर डिवोटीज हैं उनसे मिलना है, उनसे तत्व का ज्ञान भी लेना है, और ये जप करना है। माला में, माला आपको वहां मिलेगा। भगवत गीता हिंदी में आप वहां से ले सकते हैं। अंग्रेजी का आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल आपको वहां वैसे मिलेगा नहीं। ओरिजिनल के लिए आपको गूगल में लिखना पड़ेगा भगवत गीता एज इट इज 1972 मैकमिलन एडिशन, तो फिर आपको मिल जाएगा उसमें। और अगर कोई इच्छुक है, भाई मैं लेक्चर भी सुनना चाहता हूँ, शिला प्रभुपाद ने हर श्लोक के लेक्चर्स दिए हैं, भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चेतामृत, आप उसको सुन सकते हैं। प्रभुपाद वाणी बोल के वेबसाइट है, उसमें कीर्तन, भजन, एक्सप्लेनेशन, हर जो हमारे ग्रंथ है जो कलयुग के लिए उपयुक्त है, वो सभी कुछ है वहाँ पे। आप पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं। इसको कीजिए, हर दिन टाइम दीजिए, कम से कम घंटा 2 घंटा, क्योंकि टाइम निकले जा रहा है। ठीक है, और पाप से निकलना है, कोई नशा नहीं। नशे से हेल्थ खराब ही होता है, कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ। इसी से ही प्रमाण मिल जाता है कि वो अच्छा नहीं है। मांस और ये नशा, ये सब चीजें जो हैं, इवन चाय बहुत बड़ा नशा है। इनके कारण ही आज इतने अस्पताल खुले हैं। अस्पताल कोई ग्रोथ नहीं है, ये कोई इंडिकेशन ऑफ हमारा विकास हो रहा है, नहीं। हम विकास नहीं हो रहा, वो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा करना है, आरोग्यता लेना है कि कोई अस्पताल की जरूरत ही ना पड़े किसी को। और ये संभव है अगर सही तरीके से कोई अपना जीवन व्यतीत करे। सुबह उठिए, 4 बजे उठिए, नहा धो के, मंदिर अगर है, विष्णु मंदिर, इस्कॉन मंदिर या गौरिया मठ, सुबह जाइए, मंगल आरती अटेंड कीजिए, फिर आके जप कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का, भोग लगा के प्रसाद ग्रहण कीजिए विदाउट प्याज लहसुन, और भगवान का चिंतन, जो मंदिर में जो विग्रह है जिसमें आपकी आसक्ति बनती है, उसका चिंतन, उनको सामने रखना।
ये करना जरूरी है। और अपने ऊर्जा शक्ति को भी रखना है। कोई अवैध संबंध या बहुत ज्यादा संबंध घर पे भी अपने पार्टनर के साथ, वो भी सही नहीं है। उसमें भी ऊर्जा खत्म होता है। सो जितना ऊर्जावान होंगे और जितना भगवान की तरफ जाओगे, उतना मन में शांति, आनंद, एक एक कॉन्फिडेंस, और कोई चिंता नहीं रहेगा। इसलिए जो समय अभी आने वाला है, ये समय काफी टेंशन वाला होगा। सो उस समय आप जितना अभी से प्रैक्टिस करोगे आध्यात्मिक विषय में, और खराब आदतें और ये सब धीरे धीरे छोड़ दोगे, उतना ही अच्छा होगा। आप खुद अपने आप को बहुत आगे पाओगे, और भगवान की कृपा होगी। कोई भी एडवर्स सिचुएशन से, जैसे विपरीत परिस्थिति से आप आराम से निकल के चले जाओगे। ये चीज करना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए जानबूझ के वीडियो बनाया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, सभी बोल रहे हैं ये खराब होगा, ये विनाश हो जाएगा, बट कोई ये नहीं बोल रहा कि भाई जनरल जो जनता है उसको करना क्या चाहिए। उसको भक्ति में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे आराध्य देव है, उनके साथ हमारा नित्य संबंध है, इस संसार से नहीं है। सब टेम्पोररी है, बहुत ही क्षणिक है। लोग भी का भी जो संबंध है वो भी क्षणिक है। सो आपके साथ कोई जाएगा नहीं, आपको अकेले जाना है। इस कारण से आपको अपना स्वयं का जो असली स्वार्थ है उसको समझना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस कीजिए, और आरोग्यता के लिए इसके साथ साथ आप सूर्य नमस्कार, जो योगा प्रोसेस है वो यूट्यूब में है, उसको कर सकते हैं, करना चाहिए। और उसके साथ साथ सूर्य को अ, जल देना, तांबे के लोटे में एक सोने का रिंग या कुछ देके पूर्व दिशा में देखते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः, फिर जल प्रदान करना, ऐसे 3 बारी करना है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जब अंधकार होता है उस समय उत्तम फल होता है। और दोपहर को कर सकते हैं 12 बजे के पहले, और शाम को सूर्य अस्त से पहले ये कीजिए। काफी लाभ मिलेगा। जब भी कोई आपदा आएगा, जैसे कोविड आया था, तो आप सक्षम रहेंगे उससे लड़ने के लिए। एक तो यहाँ पे सूर्य का ये है, और एक बता देता हूँ मैं, चावल का दान कर सकते हो आप। मंदिर में, विष्णु मंदिर में, इस्कॉन में कर देना, गौरिया मठ में कर देना रविवार के दिन। धीरे धीरे आपके बॉडी वेट जितना जब हो जाएगा तो उत्तम दान मान लिया जाएगा। इसको आप कर सकते हैं। और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप रुद्राक्ष में कर सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज नहीं लेते, प्याज लहसुन नहीं लेते, तो अपने तुलसी माला में भी कर सकते हैं। इसको कीजिए। अगर कोई मन से कमजोर है, जनरली मोस्टली आजकल मन से कमजोर होते हैं, उसके लिए आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना है। जितना ज्यादा कर सकते हो उतना अच्छा है। माताएं जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, ये भी एक अच्छा है। पेड़ों को पानी देना, इससे चंद्रमा को बल मिलता है। और मंदिर में, जैसे विष्णु के मंदिर में, इस्कॉन मंदिर या गौड़िया मठ, वहां पे जाके सोमवार के दिन कोई भी दूध का प्रोडक्ट आप दान कर सकते हो। जब दान आपके बॉडी वेट जितना हो जाएगा, उत्तम दान मान लिया जाएगा। तो ये सब रेमेडीज बहुत कारगर होंगे इस विपरीत परिस्थिति में। इससे मन भी अच्छा रहेगा, आरोग्यता रहेगी। और सब लोग ज्यादा से ज्यादा ये जंक फूड बंद कीजिए, और फल फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा लीजिए। सिट्रस फ्रूट्स जो भी अभी सीजनल है वो लीजिए, उससे काफी काम बनेगा आपका। ठीक है। सो रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आध्यात्मिक चेतना उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। अ, इसलिए इस चीज को कीजिए। आप लोग देखेंगे काफी परेशानी, आपके पर्सनल परेशानी से भी आप निकलेंगे। और जो विपदा आने वाला है मार्च 2025 के बाद से, उससे भी आप भर जाएंगे। सो इसके साथ साथ कल की पुराण जो चल रहा है उसको सुनिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को बजाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियोस है वो आते रहेंगे। और मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, जिससे कि आध्यात्मिक चेतना आप लोगों का बढ़े, और आप लोग सही रास्ते पे आ जाए। और एक चीज है, आप लोगों ने जितना भी कुछ किसी से पैसा लिया होगा, नहीं दिया,
ठीक है, सोच रहे हैं कि क्या 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 हो जाएगा हमारा। इन सब से बचिए। किसी का अगर पैसा बाकी है उसको दे दीजिए, अगर आपके पास अभी सामर्थ्य है, और अगर नहीं है तो उसको बोलिए कि मेरे पास अभी इतना नहीं है। सत्य को बोलिए, किसी का पैसा मत मारिए, डिसऑनेस्टी मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, बिकॉज इन सब का जो फल ये अब मिलेगा। सो अपने आप को सुधार लीजिए अभी, अच्छा मौका है ये, जो भी 6-8 महीना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उस चीज को कीजिए, आपका भला होगा। हरे कृष्णा। और इसके साथ साथ हरे कृष्णा महामंत्र का एक बार जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, इस कारण से आप लोगों को मैंने जो भी ग्रहों की दशाएं हैं, ग्रहों की जो स्थिति है वो मैंने बता दिया। धन्यवाद सभी को। हरे कृष्ण हरे।